हमारे महापर्व छठ पूजा का तीसरा दिन यानी कि संध्या अर्घ्य। वैसे तो पहले 2 दिन यानी कि नहाय खाए और खरना में हमने क्या किया, इसकी वीडियो तो हमने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए हम जानते हैं संध्या अर्घ्य के दिन हम सुबह से क्या करते हैं। हमारे छठ पूजा का प्रसिद्ध प्रसाद ठेकुआ का नाम तो आप सभी ने सुना होगा कहीं न कहीं। तो पहले दिन जो हमने गेहूँ सुखाया था न धोकर, उसी गेहूँ को पीस कर हमारे यहाँ बनता है ठेकुआ, जो कि चढ़ता है सूप पर। ये ठेकुआ ऐसे ही नहीं बल्कि नहा कर साफ सुथरे कपड़े पहनकर और बिना कुछ खाए पिए बनाया जाता है। रोजाना जो आप ठेकुआ की रेसिपी देखते हैं ना यूट्यूब पर, ये उससे काफी ज्यादा अलग है, क्योंकि इसमें चीनी के साथ गुड़ भी जाता है और साथ ही ये नॉर्मल पानी से नहीं बल्कि गंगा जल से बनाया जाता है और इसे तलने के लिए शुद्ध देसी घी का इस्तेमाल होता है। इन सब के अलावा इसमें माँ दादी और छठी मैया का आशीर्वाद और प्यार दोनों ही होता है, तभी तो इसका स्वाद एकदम ही लाजवाब होता है। एक खास बात बताऊं, हमारे यहाँ छठ करने वाली व्रती या उनका हाथ बटाने वाली कोई भी महिलाएं कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करती। साथ ही निर्जला व्रत होने की वजह से आम दिन के अनुसार उनका फेस थोड़ा सा डल हो जाता है और निर्जला व्रत के साथ ढेर सारा काम होने की वजह से हमारा महापर्व छठ काफी कठिन भी कहलाता है। बिहार के कई राज्यों में कई तरीके से छठ पूजा मनाया जाता है और हम उन सभी का सम्मान करते हैं, क्योंकि सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। ठेकुआ के साथ प्रसाद में हमारे यहाँ फल भी चढ़ाए जाते हैं और ये सारे ना मौसमी फल होते हैं। इसी के साथ जो पत्ते वाले अदरक या हल्दी होती है ना, वो भी हम चढ़ाते हैं। और साथ ही हमारे यहाँ का खास जो पहले दिन हमने अरवा चावल सुखाए थे ना धोकर, उसे पीस कर हमारे यहाँ बनता है लडुआ। और इसका स्वाद भी हमारे ठेकुए से कम है क्या? ये सारे फल सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ाते हैं और हमारे महापर्व में फल सस्ता है या महंगा, ये कोई भी गरीब हो या अमीर कोई भी नहीं सोचते। सारे फल धोने के बाद ठेकुआ और लडुआ बनने के बाद अब बारी आती है सूप भरने की, जिसके लिए हमारे यहाँ पीतल और बांस का सूप शुद्ध माना जाता है। और सूप भरने से पहले इसे धो लिया जाता है और इस पर लगाया जाता है हल्दी चावल का पिठार और साथ ही सिंदूर भी लगाया जाता है। इसे एक तरह से आप सूप का श्रृंगार भी कह सकते हैं। सारे सूप पर पिठार और सिंदूर लगाने के बाद अब बारी आती है इसे भरने की, जिसे भरना आसान नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत तरह की चीजें जाती है और इसे याद रखना भी कठिन होता है, जैसे पान का पत्ता, केराव, मिश्री, पंचमेवा और बहुत तरह की चीजें। हमारे यहाँ इस पर जनेऊ भी चढ़ते हैं और नारियल पे पिठार लगाकर इस पर अर्ता चिपकाकर इसे भी रखा जाता है। हमारे यहाँ छठ पूजा पुराने समय से जैसे हमारी परदादी या परनानी करती आ रही है ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमारे यहाँ भी होता है। सारे फल ठेकुआ लडुआ डालने के बाद ना सबसे लास्ट में इसमें हम फूलों की माला चढ़ाते हैं और फिर डाला या दौरा जिसमें हम इन सारे सूप को रखेंगे, उसमें भी हम पिठार और सिंदूर लगाकर धोती के ऊपर रखते हैं और इसके ऊपर हम इन सारे सूप को रख देते हैं। सच बता रही हूँ, ये महापर्व जब आप एक बार महसूस करेंगे ना करीब से, तभी आपको लगेगा बिहारी होना सच में सौभाग्य की बात है, क्योंकि छठ पूजा हमारे हिस्से में आता है। सारे सूप को डाला में डालने के बाद अब इसे सेफली हमें बांध देना होता है, जिससे एक बार इसे उठाने के बाद इससे कुछ भी ना गिरे, क्योंकि हमारे यहाँ डाला एक बार उठाने के बाद सीधा इसे घाट पर रखा जाता है। तो देखिए हमारा ये दौरा सज चुका है। अब संध्या अर्घ्य के लिए सूर्य डूबने से पहले कम से कम 1 से 1.5 घंटे पहले हमें घाट पर पहुंचना होता और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हम पहली बार पटना में छठ पूजा कर रहे हैं। वैसे तो आज तक छठ पूजा हमने जहाँ भी किया बहुत ही अच्छे से श्रद्धा से किया, पर पटना के घाट का हमने बहुत ही नाम सुना था और पटना के वासी होने के बाद भी हमने ये कभी महसूस नहीं किया। तो हम गए थे पटना के मेरीन ड्राइव के पास जेपी सेतु गंगा घाट, और वहाँ के प्रबंध के बारे में तो आप सब पूछिए मत। वहाँ ना पार्किंग में परेशानी हुई, ना सेफ्टी की और ना ही ट्रैफिक की। हमारे एनडीआरएफ और ट्रैफिक पुलिस की टीम हर जगह तैनात थी और उनमें से जितने भी बिहारी थे ना, उन सभी को हमारा सैल्यूट है, धन्यवाद है, जिन्होंने अपने घर के छठ पूजा को त्याग कर हमारे लिए यहाँ आए। सच में पटना की इस बेहद खूबसूरत घाट को देखकर मुझे शारदा सिन्हा मैम की एक ही गीत याद आ रही थी। पटना के घाट पर हम अर्घ्या देबै हे छठी मैया, हम ना जाइब दूसर घाट।
देख अब है छठी मैया। तो घाट पहुंचने के बाद हमने डाला में से सारे सूप को निकाला, सजाया। इस पर हमें दीप जलाना होता है, हमने दीप भी जलाया और साथ ही मम्मी कुछ पूजा वगैरह करती हैं तो वो भी की। अब सबसे लास्ट में सूर्यास्त होने से आधे घंटे पहले व्रती को गंगा जी में जाकर स्नान करना होता और स्नान करने के बाद हाथों में पिठार, सिंदूर, फूल, अगरबत्ती लेकर सूर्य के दर्शन करने होते और कुछ देर ध्यान करना होता। फिर उसके बाद सूप लेकर हम सूर्य को देखते हुए अर्घ्य देते हैं मंत्र उच्चारण सहित। और साथ ही अर्घ देने के बाद अब इस तरीके से गंगा पूजा करती है मम्मी और फिर हमारा ये पहला अर्घ्य यानी कि संध्या अर्घ्य इस तरीके से समाप्त होता है और हम घर पहुंचते हैं। अब आता है हमारा चौथा दिन यानी कि उषा अर्घ्य। उषा अर्घ्य के लिए हमारे यहाँ घर पर ही ठेकुआ पहले ही सारे सूप से बदल दिया जाता है और वापस से डाला लेकर हम आते हैं अपने उसी घाट पर। और उषा अर्घ्य के लिए हम उठते हैं रात के 2 बजे क्योंकि अर्घ्य देने के लिए हमें नहाना होता है, रेडी होना पड़ता है और इसमें काफी समय लगता है सुबह सुबह। तो नहा कर रेडी होने के बाद हम भी उषा अर्घ्य के लिए निकल गए और यहाँ घाट पर छोटे छोटे बच्चे रात के 2 बजे से ही गंगा जी के पानी में नहा रहे थे। साथ ही पटना घाट पर ड्रोन शो के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने हमें छठ पूजा विश किया और सच में उसे देखते ही घाट पर पहुंचे एक एक इंसान के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आई। अब फिर से सूर्योदय होने से पहले व्रती गंगा पानी में जाकर अच्छे से स्नान करती हैं और स्नान करने के बाद हाथों में पिठार, सिंदूर, फूल और अगरबत्ती लेकर ध्यान करती हैं दर्शन करते हुए। और थोड़ी देर ध्यान करने के बाद जब सूर्योदय होने लगती है ना, उस समय सूप लेकर हम सूर्य को अर्घ्य देते हैं। सच में छठ पूजा के लिए इतनी भीड़ मैंने आज तक अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। सच में मैं जितनी दूर देख पाती थी ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ डाला और श्रद्धालुओं की भीड़ दिखती थी और जितना मैंने देखा ना, मेरे कैमरे ने उसका आधा भी नहीं देख पाया। हमारे छठ पूजा में जितनी सादगी है उतनी श्रद्धा है। आप लोगों का छठ पूजा कैसा रहा मुझे जरूर बताएं और अगर आपने कभी छठ पूजा महसूस नहीं किया है नजदीक से तो आप जरूर बिहार आए, जरूर एक बार महसूस करें, काफी ज्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ आने के बाद आप अपनी सारी दुख परेशानियों को भूल जाएंगे क्योंकि अब वो आपकी छठी मैया देखेंगी। आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो जाने की वजह से ये वीडियो मैं लेट से डाल रही हूँ, पर आशा करती हूँ आप लोग ढेर सारा प्यार देंगे। धन्यवाद। छठी मैया आप सभी को खुश रखे, आप सभी को जो भी चाहिए सब मिले। हम फिर मिलेंगे अब नई रेसिपीज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। जय छठी मैया।